और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आती हुई। उधमपुर के मजलाला था इलाके में 3 संदिग्धों की आर्मी यूनिफॉर्म में देखा गया। संदिग्धों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और आर्मी के अधिकारी तीनों संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। मजालाता में इलाके में देखे गए 3 संदिग्ध आर्मी ड्रेस में, लोगों ने इन्फॉर्म किया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस के साथ सैन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन में 3 संदिग्ध देखे गए उधमपुर के इलाके में। संदिग्धों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उधमपुर के मजालाता इलाके का यह वाकया, जहां 3 संदिग्ध दिखाई दिए, आर्मी की ड्रेस में थे। इसके बाद लोगों को शक हुआ, शक होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस के साथ आर्मी भी सर्च ऑपरेशन में है और आर्मी के अधिकारी पुलिस की मदद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ इस अहम खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। पवन, ये जो इलाका है मजालाता, ये कहां पर एग्जैक्टली उधमपुर में किस जगह का इलाका है और ये कैसा इलाका है जहां पे दिखा, और शक किस बुनियाद पर हुआ लोगों को? देखिए, ये जिला उधमपुर का मजालता एरिया है। घना जंगल इस इलाके में है, जितने भी गांव हैं वो जंगल में ही है। और ये पूरा जो रूट है ये कभी इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है। जो भी क्रॉसिंग बॉर्डर से होती थी वो नालों के रास्तों से इसी इलाके से ऊपर की तरफ जाते थे, आज से 10 साल पहले, जब ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी। तो ये काफी अहम इलाका है और साथ में वहाँ पर एक आर्मी का कैंप भी बिल्कुल पास ही है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है जैकलाई रेजिमेंट का। तो उस लिहाज से उसको काफी गंभीरता से देखा जा रहा है कि सुबह 3 लोगों को सेना की यूनिफॉर्म में गांव वालों ने देखा था और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था कि कुछ सस्पेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर देखी गई है, लगभग सुबह 4:30-4 बजे के बीच में। उसके बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। पूरा मजालता का जो एरिया है, तो आसपास के जितने गांव हैं, जो घना जंगल है, वहां पर विशेष टीमें जो है वो जंगल में उतरी हुई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है और कोई भी कॉन्टैक्ट उन लोगों से नहीं हो पाया है जिनको सस्पेक्टेड के रूप में सुबह देखा गया था। जैसा कि आप बता रहे हैं पवन, की सुबह देखा गया करीबन 4:30 बजे, लिहाजा गांव वालों ने इन्फॉर्म किया पुलिस को। तो जिस जगह आप बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत घना इलाका है, जंगलों का भी इलाका है और वहां पे गांव है, छुटपुट गांव है, लेकिन अब पुलिस जिस तरह से छानबीन कर रही है या सर्च ऑपरेशन चला रही है, उसका मोडिस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो इस खबर को आगे बढ़ा रही है? देखिए, जिस इलाके से इन लोगों को देखा गया है उसके बाद का सारा इलाका पहाड़ी है। तो चारों तरफ से फोर्सेस की टीमें जो है वो मूवमेंट पे हैं कि जिस इलाके से उनको देखा गया था वहाँ गांव वालों से पूछताछ हो रही है कि कितने लोग थे, उनकी उम्र क्या थी, हुलिया क्या था, उनके पास सामान क्या है। तो हर चीज को गंभीरता से पुलिस की टीमें और सेना की टीमें ले रही है, क्योंकि बहुत ही अहम इलाका है। वो बिल्कुल उसके आगे उधमपुर रेलवे स्टेशन आ जाता है और जो पिछले का इलाका है वहाँ पर सेना का कैंप है, ट्रेनिंग सेंटर कहा जाए तो वो है। तो उसी को देखते हुए गंभीरता से टीमें जो है वो जंगल में उतरी हुई है। एसएसपी उधमपुर ने ये कंफर्म किया था कि हमने बहुत से गाँव वालों से भी जानकारी ले ली है कि वहाँ पर किस तरह के लोग थे, कितना उनके पास कोई सामान वगैरह था। तो पुलिस की टीमें जो और सेना की टीमें हैं वो जितने भी गाँव के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर घने जंगल के बीच में टीमें जो है वो मॉर्निंग से ही सर्च ऑपरेशन पर है और अभी भी वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रिया पवन, आप इस अहम खबर पे नजर बनाए रहे, जानकारी लेते रहे। हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे तो हम आपको बता देंगे, स्थानीय लोगों को जब शक हुआ तो उन्होंने इन्फॉर्म किया और सर्च ऑपरेशन होता हुआ